दोस्तों, मुझे लगता है कि 2023 का साल शायद हमारे साइंटिस्ट मून के ही नाम करना चाहते हैं, क्योंकि इसी साल नासा, इसरो, रशिया और जापान की जेक्सा स्पेस एजेंसीज मून मिशन को लॉन्च करने में लगी हुई हैं, जिनमें से कुछ तो सक्सेसफुल रहे और कुछ अनसक्सेसफुल। 16 जुलाई 1969 एक ऐसा दिन जिसने कि पूरी मानव जाति के इतिहास के पन्नों को ही बदल कर रख दिया और एक ऐसा इतिहास रचा जिसे आज भी हम लोग याद करते हैं। यह वो दिन था जब हम इंसानों ने पहली बार मून पर जाने वाले सपने को सच होता दिख रहा था। अपोलो 11 टेक ऑफ के लिए तैयार है। मिलियंस ऑफ पीपल इसकी गवाही देते हैं। हर टेलीविज़न और रेडियो पर इसके ही चर्चे थे। तभी इसको स्पेस की तरफ लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च होने के 5 दिनों के बाद ही 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मून पर लैंड हो जाता है और यूएसए दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन जाता है जिसने कि पहली बार किसी इंसान को मून पर लैंड करवाया हो। ये पहली बार था जब किसी इंसान को मून पर भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनका कि जन्म 5 अगस्त 1930 को हुआ था, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स और एयरोनॉटिकल इंजीनियर थे। ये पहले इंसान थे जिन्होंने मून पर अपना कदम रखा था। तो तब से लेकर आज तक दुनिया के कई देशों ने ऐसे मिशंस के बारे में प्लान बनाया है जिसके थ्रू इंसानों की कॉलोनी को मून पर बसाया जा सके। 1969 में अपोलो मिशन के जरिए हमारे साइंटिस्ट इसी बात का पता लगाना चाहते थे कि क्या मून पर ह्यूमन कॉलोनी को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। मगर उस समय भले ही हम इंसानों को मून पर भेजने में सक्षम हो गए थे, पर वहां पर कॉलोनी बनाकर लंबे समय तक रहने की बात अभी कहीं दूर की बात थी। 1969 में वहां टेम्परेरी बेस बनाया गया। लंबे समय तक किसी इंसान का वहां पर रहना मुमकिन नहीं था, कारण खाने की कमी और कोई इन्वायरमेंट ना होना मून पर। अपोलो मिशन के बाद किसी भी और कंट्री ने मून पर कभी किसी इंसान को नहीं भेजा, क्योंकि एक इंसान को मून पर भेजना काफ़ी कॉस्टली काम था और इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा भी आता था और इसमें खतरे की गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा होती थी। इसीलिए अभी तक जो भी मिशन मून पर रिसर्च करने के लिए भेजे गए हैं उसमें प्रोब्स का ही इस्तेमाल किया गया है। मगर क्या इंसानों को मून पर बसाना मुमकिन नहीं है? क्या वहां पर हम कॉलोनी नहीं बना सकते? यह सवाल काफ़ी सारे साइंस लवर का है जो ये जानना चाहते हैं कि साइंटिस्ट से कि आखिर क्यों अभी तक ह्यूमन कॉलोनी मून पर नहीं बनाई गई। कुछ कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काफ़ी लंबे समय से ही सोच रहे हैं। नासा का एम है कि वो 2024 के आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए 2024 तक एस्ट्रोनॉमर्स को मून पर भेजना चाहते हैं। इस प्रोग्राम की कॉस्ट 95 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी 2025 तक। नासा ने मून के चारों ओर मून की ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन और मून गेटवे बनाने की प्लानिंग और रूपरेखा तैयार की है, जो फ्यूचर में होने वाले मून मिशंस और मार्स मिशन के लिए एक बेहतरीन योजना साबित होगी। कई प्राइवेट कंपनीज भी इसमें आ रही हैं। वो भी मून पर खोज करना चाहती है और ह्यूमन कॉलोनीज को मून पर बसाना चाहती हैं, जहां ह्यूमन परमानेंट तरीके से वहां पर रह सके। इसके लिए स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों ने तो ये पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो मार्स और मून पर ह्यूमन कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। स्पेसएक्स अपने स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहता है जिससे कि वो इसका इस्तेमाल करके 100 से भी ज़्यादा लोगों को मून पर लेकर जा सके और उससे भी इसको पार भेजा जा सके। ब्लू ओरिजिन ब्लू मून लैंडर को कार्गो डिलीवरी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे कि वो वहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स को ज़रूरी सामान दे पाए। मून पर कॉलोनीज बनाना एक चैलेंजिंग काम होगा, जिसके लिए उन्हें कई तरह के डिज़ाइन और रिसर्च करनी पड़ेगी।
मगर हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि आखिर ये कॉलोनीज किस तरह की दिखाई देंगी और किस तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाएगा इसको बनाने के लिए। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ पर हमें एक डोम बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना सकते हैं और इसमें हम अपने रेगुलर चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें स्पेस सूट केवल वहाँ से बाहर मून की सतह पर ही यूज़ करना पड़ेगा। उनका मानना है कि इस डोम के अंदर हम फार्मिंग तक कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें इस डोम को काफ़ी हाईटेक बनाना पड़ेगा। तो क्या एक डोम बनाना हमारे लिए मून पर संभव हो सकता है? ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज होगा हमारे लिए एक डोम को तैयार करना, क्योंकि इतना मटेरियल केवल एक डोम बनाने के लिए अभी यहाँ से भेजना पॉसिबल नहीं है और ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम इसे बनाते हैं तो हो सकता है कि इतना मटेरियल मून पर ले जाने के लिए हमें कई सालों का समय लग जाए, जिसके लिए शायद हमें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। मगर क्या कोई और विकल्प नहीं हो सकता जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएँ? एक विकल्प और हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि उन्हें मून की सरफेस के अंदर कॉलोनीज को तैयार करना चाहिए। तो क्या इससे हमें कुछ फ़ायदा हो पाएगा? तो साइंटिस्ट का मानना है कि इससे हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़ायदा होगा। हमारा मून बहुत सारी चीज़ों के मामले में हमारी अर्थ की तरह है। हमारी अर्थ पर वोल्केनोज की वजह से बनी हुई कई गुफाएं हमें मिलती हैं। कई बार तो ये केव्स काफ़ी छोटी होती हैं और कुछ तो गुफाएं कई किलोमीटर लंबी हो सकती हैं। इन्हीं में से एक काजूमुरा केव भी एक है जो 65 किलोमीटर लंबी है और ये दुनिया की सबसे लंबी केव है जो वोल्केनोज की वजह से बनी हुई है। ये केव हवाई के एक आइलैंड पर मौजूद है। इसी तरह हमारी अर्थ पर इस तरह की कई केव्स मौजूद हैं जो वोल्केनोज से बनी हुई है। कुछ तो इतनी बड़ी है कि जिनका अपना एक इकोसिस्टम है, जहां देखने पर ऐसा लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। मैं बात कर रहा हूं दी सोन डोंग केव की। ये केव वियतनाम में मौजूद है। ये केव इतनी बड़ी है कि इसके अंदर कई बड़े बड़े प्लेन तक समा सकते हैं। इसी तरह कुछ लावा से बनी हुई केव्स मून पर भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक लूनर लावा ट्यूब्स हैं जो शायद तब बनी होंगी जब मून पर वोल्केनो इरप्शन हो रहा होगा। तो हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि हम वहाँ पर अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं। हमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें वहाँ पर किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उन केव्स को सील करके एक वहाँ पर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना सकते हैं और वहाँ पर हाइड्रोफोनिक टेक्निक से फार्मिंग भी कर सकते हैं। इससे हम एक इंडिपेंडेंट कॉलोनी बना सकते हैं। नासा भी अपने मून मिशन के जरिए मून पर एक बेस बनाना चाहता है। इसे हम कॉलोनीज तो नहीं कह सकते, जहाँ पर वो 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहते हैं मून पर। इसमें से एक औरत होगी जो दुनिया की पहली महिला एस्ट्रोनॉट्स होगी जो मून पर जाएगी, जो वहाँ पर मून पर खोज करेंगे। शायद आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि हमारे साइंटिस्ट ज़रूर वहाँ पर कॉलोनी बना लेंगे। दोस्तों, मैंने कई बार नोटिस किया कि हमारे कुछ व्यूवर्स वीडियो देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा मोटिवेशन वीडियो बनाने का टूट सा जाता है। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अपना प्यार देकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।